हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद आर्यन में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार बैंकों में जॉब ही जॉब है और बैंकों के एग्ज़ाम आपको मैथ, खास करके मैथ, जिसमें कैलकुलेशन काफ़ी हद तक अच्छी खासी आती है। पूरा पेपर ही कैलकुलेशन के ऊपर ही होता है और मैं उसी को देखते हुए आपको मैथ के कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको यूज करके आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बैंक के एग्जाम में आपको 35 क्वेश्चन करनी पड़ती हैं 20 मिनट में। अप्रॉक्स एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलती है 35 सेकंड के समथिंग। अगर आप छोटी कैलकुलेशन अच्छे से करते हो, जल्दी करते हो, हैबिट में आपके आ जाएगी प्रैक्टिस करते करते, तो आपको ये 30 सेकंड की जगह 10 या 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ टाइम आप नेक्स्ट क्वेश्चन में दे सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते। कुछ में आपको टाइम देना पड़ता है और कुछ जल्दी ट्रिक लगा के या कोई अच्छा मेथड यूज करके आप जल्दी कर लेते। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक से मैथ की। शुरुआत करेंगे मल्टीप्लाई से। टाइप 1, इसमें इकाई के स्थानों का योग 10 होता है और जो दहाई के अंकों का अंक समान होते हैं। जैसे 63 इंटू 67 मल्टीप्लाई करना है इसका। यह यूनिक इसलिए है क्योंकि दहाई का अंक समान है और इकाई के अंकों का योग 10 है। इसके लिए ऐसा करते हैं, इकाई के अंकों का आपस में गुणा करके लिखते हैं दो डिजिटों में 21, और जो दहाई पे अंक है जो समान है उसमें आगे वाला नंबर में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे 6 का आगे वाला नंबर 7 मल्टीप्लाई 7, 7 का गुणा 6 में करेंगे 42। ये हो गया आपका आंसर। अगर बेसिक से करते हैं हम तो हमें 2-3 स्टेप यूज करनी पड़ेंगे इसके लिए। इसका पहले पढ़ेंगे 7 21, 21 2 कैरी लिखेंगे, 7 42 44 करेंगे, फिर इसके बाद क्रॉस लगाएंगे। इससे बेटर है एक लाइन में आंसर निकालें आप। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी बेस 72 इंटू 78, इकाई के अंकों का योग 10, दहाई का अंक समान है, बिल्कुल है। अब इकाई के अंकों का गुणा करके दो डिजिट में 8 दूनी 16, यानी कि ये दो डिजिट में आ रहा है। दो डिजिट बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ योग प्रयोग होगा इसका। और इसके आगे वाला नंबर से मल्टीप्लाई, 7 के आगे नंबर 8, 7 8 56। अब बात करते हैं जैसे 45, 45 इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं क्योंकि 45 का स्क्वायर हो गया ये तो। फिर भी देखते हैं, इकाई के अंकों का योग 10, दहाई के अंक समान, 55 25 इकाई के अंकों का गुणा करके, और जो दहाई पे अंक है उसमें आगे वाला नंबर से मल्टीप्लाई करके इंटू 5 5 20 20 25। अब बात हुई दो डिजिट वालों का क्या खेल है, अब उसके बारे में बात करते हैं। जैसे संख्या आ गई आपकी 81 गुणा 1, ये संख्या आती है आपकी। अब इकाई के अंकों का योग तो 10 है, दहाई का अंक भी समान है, लेकिन जब हम इकाई के अंकों में गुणा करेंगे तो एक डिजिट में हमें संख्या प्राप्त होगी 9 एकम 9। अगर हम इसे 9 लिख के छोड़ दें और आगे इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इसे दो डिजिट में करने के लिए यहाँ 0 ऐड करनी पड़ेगी और 8 का गुणा आगे वाले अंक 9 से करके लिखना पड़ेगा 7209। इसका एक लाइन में आंसर हो गया। ऐसे ही 91 गुणा 99, 91 गुणा 99, इसमें
जब जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे अच्छे से हो जाएगा। इसमें एक देखना है बस आपको, ना इसे लिखने की जरूरत ना ऐसे लिखने की जरूरत, सीधा एक लाइन में आंसर लिखना। अब इसमें 9 गुणा 1 0 9 2 डिजिट में लिखना है, इसलिए इसके बाद 2.5 के अंक से एक एक्स्ट्रा वाले से गुणा करना। ठीक, 9 2 90। अब बात करते हैं 11 से मल्टीप्लाई कैसे जल्द करें। टाइप 2 11 से गुणा, इससे भी 11 का गुणा जो मेथड है 11 से गुणा करने वाला, वो भी काफी इजी है और एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज और बताऊंगा मैं, 1 2 3 इसका स्क्वायर निकालना। इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, कितनी बार करना पड़ेगा, कितने स्टेपों में जाना पड़ेगा। इससे बेटर है, इसका एक ट्रिक है, ये आप याद कर लो, मैं तो कहूंगा याद ही कर लो इसे, क्योंकि अब इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 5 इसमें एक है, अंकों की संख्या 5 है, इसलिए स्टार्ट करते 1 2 3 4 5। लेकिन इसके भी आगे अब उल्टा स्टार्ट कर देंगे 4 3 2 1। ये आपका 11,111 का स्क्वायर प्राप्त हो गया एक लाइन में। काफी अच्छी ट्रिक है, वो आपको स्क्वायर से लेके क्यूब एक लाइन में आप निकाल सकते हो। अब फिलहाल आते हैं 11 से गुणा करने वाले पे। इसका बेसिक और मेथड जो ट्रिक बताऊंगा वो दोनों को बताऊंगा, बेसिक को भी और ट्रिक को भी। अब संख्या लेते हैं 1 2 3 5 3 2, मल्टीप्लाई करना हमें 11 से। पहले मेथड बताते हैं फिर बताते हैं आपको बेसिक, क्योंकि ये कोई भी मेथड हो वो आता बेसिक से ही है। अब इसका मल्टीप्लाई एक लाइन में ऐसे करते हैं, एक पहला अंक जैसे का तैसा, दूसरा अंक 2 + 3 बराबर 5, तीसरा अंक 3 + 5 8, चौथा अंक 5 + 3 8। फिर आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, 2 + 3 5, फिर 2 + 1 3 और लास्ट जैसे का तैसा। इसका इतनी बड़ी संख्या में 11 का गुणा आसानी से आपने कर लिया। अब इसका बेसिक ये कहां से निकल के आया है इसको भी बताते हैं। 1 2 3 5 3 2, यह वही संख्या लेते हैं क्योंकि उसी संख्या से अच्छा समझ में आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक एक डिजिट लेके, 2 3 5 3 2 1 क्रॉस 2 3 5 3 2 1। दो स्टेप करने पड़ेंगे इसमें आपको। अब मैंने बोला था दो जैसा का तैसा, दो जैसे का तैसा, ठीक। दूसरा स्टेप क्या था, 2 + 3 2 + 3 5। तीसरा था 3 + 5 3 + 5। बात घूम के आ वही रही है, पर ये इससे एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। इसको 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले आपको एक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक का मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा, फिर उनका सम करना पड़ेगा। आंसर उतना ही आएगा, बस इस मेथड से आप करते हैं तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अब संख्या लेते हैं और कोई, मल्टीप्लाई 11 से गुणा करना है इस संख्या में। तो बताया था पहला अंक जैसा का तैसा, दूसरा
पहला अंक और दूसरे अंक को जोड़ के 7। तीसरा अंक आएगा 2 + 3 5। फिर आएगा 3 + 9 3 + 9 12 हो गया। अब 12 का 2 लिखेंगे, कैरी जाएगा अगले अंक के साथ। अब आएगा 8 + 9 17 हो गया और कैरी एक 17 1 18 और इसका कैरी आ गया इसके साथ। अब इसको ऐड करेंगे 15 और एक कैरी 7 8 15 एक कैरी 16 16 का एक कैरी फिर एक पे आ गया 7 पे आ गया। अब लास्ट डिजिट जैसा का तैसा लिखेंगे तो 7 + एक कैरी एक 8। ये हुआ एक लाइन में क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं कैरी वाला। मल्टीप्लाई 7 वैसे का वैसा। अब दूसरा स्टेप है 7 + 5 7 + 5 12 12 की 2 हासिल 1 कैरी ये। अब 5 + 1 जोड़ेंगे 5 + 1 6 और एक कैरी का 7। अब 7 हो गया। अब 1 + 2 जोड़ेंगे 3 2 + 9 11 11 की 1 कैरी 1 9 + 3 9 + 3 हो गया 12 और एक कैरी का 13 और 13 की 3 हासिल 1। अब लास्ट डिजिट जैसा का तैसा लिखते हैं, उसमें एक कैरी ऐड करके लिखना पड़ेगा 4। ये हुआ आपका सॉल्यूशन एक लाइन में। और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना ये ड्रॉ करने की जरूरत है कुछ भी नहीं, आप सीधा एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं।